इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में अगर आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो कहीं न कहीं आने वाले समय में वो बड़ी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, तस्वीरें आपको दिखाएँगे आपके शरीर से जुड़ी हुई हर वो बीमारी। बात करेंगे हम भारत देश में पैदा हुए हैं और ऐसे में कहीं न कहीं भारत की अगर बात करें, तो प्राचीन काल में जिस तरीके से आयुर्वेद से बनी हुई जो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, जड़ी-बूटियाँ हैं, बात भारत की कर रहे हैं और भारत में हज़ारों ही नहीं करोड़ों ऐसी जो जड़ी-बूटियाँ थी जिनसे हम हमारे पूर्वज जो हैं अपना इलाज कराते थे और कई सालों तक जो है कहीं न कहीं जीते थे। अब आज के ज़माने की अगर बात करें तो कहीं न कहीं उम्र घट रही है और बीमारियाँ बढ़ रही हैं। तो इसी चीज़ को लेकर के आज बातचीत करेंगे। आज आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, वो क्या कहते हैं, उनका क्या परामर्श है, किस तरीके से आप अपने जीवन को जो कहीं इन बीमारियों से बचा सकते हैं। आयुष आरोग्य मंदिर में पहुँचे हैं और आज डॉक्टर जिसे खास बातचीत करेंगे। आप भी अपने स्वास्थ्य से संबंधित जो है कहीं न कहीं सवाल जो आपके मन में आ रहे हैं, वो ज़रूर बताएँगे। तस्वीरों में बन रहे हैं, खबरों को लाइक और शेयर करते रहें। तो तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं आरोग्य आयुष मंदिर से और ऐसे में गढ़ी बिरबल में पहुंचे हैं। डॉक्टर साहब जो हैं कहीं ना कहीं जो पेशेंट आते हैं क्या बीमारी होती है और आयुर्वेद से किस तरीके से इलाज होता है। आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटी हैं जिनसे आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे डॉक्टर साहब, आजकल जो सर्दियां शुरू हैं तो ऐसे में क्या कुछ जो मरीज हैं एहतियात बरते ताकि अपने शरीर को स्वस्थ रखा जा सके, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, जैसे शरद ऋतु का जो आगमन होता है, वो अपने साथ कई बीमारियां भी लेके आता है। खासकर जैसे जो सर्दी आने की वजह से हमारे शरीर में खुश्की जो आती है और उसकी वजह से जो हमारा खून का जो सर्कुलेशन है वो भी कम हो जाता है। इसकी वजह से हमारे जो हाथ पैरों में अकड़ाहट है, सूखापन है और दर्द है, ये समस्याएं अक्सर बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से हमें हाथ पैर कंधे का जो दर्द है वो बढ़ जाता है। और ख़ासकर जो ब्लड प्रेशर जिनका बढ़ता है, उनका ब्लड प्रेशर के लिए हमें ज़्यादा एहतियात रखने की ज़रूरत है कि वो अपनी रेगुलर जो दवाई ले और अपने शरीर को ढक के रखे। और इस सीज़न में उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा शूट अप कर जाता है, तो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ख़ासकर जो हृदय रोगी हैं, वो नंगे सिर और एकदम से बाहर ना निकले, क्योंकि हमारे शरीर की जो नसें हैं वो सिकुड़न होने की वजह से उनको हृदय संबंधी दिक्कत ज़्यादा होती है। कहीं आपने सुना भी होगा कि कई व्यक्ति रात को पेशाब करने के लिए उठे और उनको पैरालिसिस हो गया, तो वो लकवे का भी अटैक इसमें हो सकता है। आजकल सर्दियों में बच्चे या फिर बुजुर्ग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं सर्दी आने से पहले शिकार हो जाते हैं, जैसे खांसी हो गया, जुकाम हो गया। इन चीजों का सबसे पहले बच्चों या बुजुर्गों पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती है और ख़ासकर बुज़ुर्ग अवस्था में भी इनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो वो इम्यूनिटी कम होने से, यानी कि हमारी जो कीटाणुओं से लड़ने की शक्ति कम होने की वजह से हम जो है इन बीमारियों का जल्दी शिकार हो जाते हैं। ख़ासकर हमें खाँसी, ज़ुकाम, गला ख़राब, बुखार की समस्या ज़्यादा होती है। क्या ऐसे में क्या उपाय होने चाहिए ताकि आप या घर में ही कुछ जो महिलाएं हैं ऐसी चीज दें ताकि आराम मिले उनको जल्द से जल्द इस चीज को लेकर के? देखिए, सर्दी की ऋतु के अंदर हमें सबसे पहले तो सर्दी से बचाव के उपाय की तरफ ध्यान देना चाहिए और उसके लिए हमें पूरे कपड़े डालने चाहिए। अचानक जो है वो बाहर एकदम से ना निकलें, सिर को ढक के निकलें और खाने में हल्का गर्म पानी ज़रूर लें। और साथ में जो चाय लेते हैं या काढ़ा है, जैसे कि उसमें तुलसी, अदरक और काली मिर्च का सेवन कर सकते हैं, उससे भी हमें तुरंत गर्माहट मिलती है और जो सर्दी का जो असर है वो कम हो जाता है। और घर में जैसे कि हमें आयुर्वेद में बताया गया है कि ये जो मौसम है, इस मौसम के अंदर हमें जो हमारी जठराग्नि है, वो काफ़ी मज़बूत रहती है, यानी कि खाना पचाने की अग्नि काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस सीज़न में हम कोई भी चीज़ खाएँगे तो वो सब हज़म हो जाती है। और इस सीज़न के अंदर ख़ासकर जो जैसे मूँगफली है और रेवड़ी हैं, गच्चक हैं,
ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में खाई जाती है। और ख़ासकर आयुर्वेद तो इस सीज़न को एक मतलब अपनी जो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का एक सही समय मानता है। इसमें च्यवनप्राश का सेवन हम कर सकते हैं, जिससे हमारी प्रतिरोधक क्षमता वो विकसित होगी और हमें हम जो कीटाणुओं से या जीवाणुओं से लड़ने की शक्ति हमारे अंदर आएगी और हम कम बीमार पड़ेंगे। और इस सीज़न में हमें व्यायाम भी करना चाहिए, ताकि हम किसी जो हमारे शरीर हैं, जॉइंट्स हैं, वो स्थिर ना पड़े, उनके अंदर जो निष्क्रियता ना आए, तो उसको दूर करने के लिए हमें व्यायाम और योग का सहारा लेना चाहिए, ताकि हम स्वस्थ रहें। बिल्कुल, डॉक्टर साहब एक बात जानना चाहूँगा, सबसे अहम होती है आजकल भागदौड़ भरी ज़िंदगी हो गई है जी। और ऐसे में उम्र घट रही है, बीमारियाँ बढ़ रही हैं। तो कहीं न कहीं इस लापरवाही के चलते भी हो सकता है या आदमी या मनुष्य को इस चीज़ में क्या ऐसा करना चाहिए, वो अपने शरीर को स्वस्थ रख सके, अपने जो परिवार के लोग हैं उनको स्वस्थ रख सके या आयुर्वेद में कोई ऐसी चीज़ पुरातन में भी हम देखा जाए तो जो ऋषि-मुनि थे वो हम जड़ी-बूटियाँ दे कर के इलाज करते थे। तो कहीं न कहीं इस तरफ ध्यान नहीं है लोगों का या शरीर की तरफ ध्यान नहीं रखना चाह रहे? देखिए, इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम अपने आप को ही भूल गए हैं, और अपने आप को याद दिलाने के लिए ही सरकार ने आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना की थी, जिसमें हम अपनी प्रकृति के बारे में जानेंगे, उनको जान के हमने क्या खाना है, क्या पीना है और क्या मतलब उसको छोड़ना है। तो ये सब चीज़ों के बारे में जब कोई स्वस्थ व्यक्ति इस आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में आता है, तो हम उनको बताते हैं और भविष्य में होने वाली बीमारियों के बारे में भी उनको बताते हैं। जब सेल्फ केयर की बात हम करते हैं, तो जब हम अपने बारे में जान जाएँगे, तो हम अपना देखभाल कर पाएँगे। और इसी उद्देश्य से हम यहाँ पे आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर में एक जो है योग सेंटर की भी स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से हम बगैर किसी पैसे के अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, योग करें, तो अपने आप शरीर को इतना मजबूत कर लेंगे कि हमें एक तो बीमारी ही नहीं होगी, दूसरा हमारा घर के आसपास ही इलाज हो जाएगा। और आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर में जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती हैं, उनका जो दुष्प्रभाव है वो नहीं है। और ये समय के साथ टेस्टेड की हुई हैं दवाइयाँ, और ये हमारे हज़ारों साल से जो एक ऋषि मुनियों ने और जो लोगों ने परिश्रम किया है, जिनके माध्यम से हमने इसको टेस्ट कर लिया है, और ये बहुत ही नॉमिनल रेट पे ये उपलब्ध हो जाती हैं। तो इसके माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। कहीं न कहीं डॉक्टर साहब इस चीज़ में ज बता रहे हैं कि जैसे कोई बीमारी हो जाती है या पेन हो जाता है, तो उसमें जल्दी रिलीव करने के लिए कोई टैबलेट वगैरह लेकर के लेकिन वो बीमारी तो नहीं मेरे हिसाब से कटती होगी, ऐसा मानते हैं आप? देखिए, अगर आजकल जैसे हम सर्द ऋतु की जो ना सर्दी ऋतु की बात करें, सर्दी ऋतु के अंदर बहुत ज़्यादा जो ठंडी हवाएँ चलती हैं, वो अचानक ही शरीर को जकड़ लेती हैं, और अचानक ही हमारे शरीर का तापमान जो कम हो जाता है, उसकी वजह से हमें जो वायु के गुण हैं, जैसे उसके अंदर रुक्षता है, खर है और जो ना जकड़ाहट है, ये सब उसके अंदर होने लग जाता है। तो हम इसमें एक अचानक ही हमारे घर के आस-पास जो तुलसी है, अदरक है, काली मिर्च, हम उसको डाल के उसका काढ़ा बना के पी सकते हैं, जो हमें तुरंत राहत प्रदान करता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक बात सबसे मेन उभर कर आ रही है, आयुष विभाग की जो अ, दवाइयाँ हैं या कैसे अपना इलाज करा सकते हैं यहाँ हुँ, पर हुँ। मरीज़ आकर के, ये हमारे दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, आयुष विभाग के अंदर सबसे पहले तो हमारा एक यूनिट है, वो हमारी आशा वर्कर हैं। आशा वर्कर को हमने जो आशा वर्क एक किट में एक बुक दी हुई है, तो उसमें जो घरेलू नुस्ख़ों के माध्यम से हम अपने आप को कैसे ठीक करें, ये उनको हमने ट्रेनिंग भी दी हुई है। तो ये वो घर-घर जाके बताती हैं, और ये जितने भी गाँव के जो अ, स घर में एक घर में जाएँगे, एक घर में जाने के पश्चात वहाँ देखेंगे कि वहाँ कितने स्वस्थ पुरुष हैं और कितने बीमार हैं, और बीमार में भी उनकी कौन-कौन सी बीमारियाँ हैं, और सब वो देखेंगे कि अगर वो बीमार हैं, तो वो रसोई के माध्यम से ये बताएँगे कि जो हमारे मसाले हैं, उन मसालों के माध्यम से भी हम कैसे स्वस्थ रख सकें। जैसे कि किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो वो जो हमारे आशा वर्कर
वहाँ पे जाके हिस्ट्री लेती हैं उसकी, भई आप घर में कितने जो ना ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, तो बताएँगे कि भई उनकी जो आदतों में ख़ासकर कि जैसे नमक ज़्यादा प्रयोग करते हैं, मिर्च जब प्रयोग ज़्यादा करते हैं या फ्राइड चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो वो वहाँ पे उनको सजेस्ट करेंगी कि भई हमने डाइट में से नमक और जो ज़्यादा मिर्चें और जो फ्राइड चीज़ें वो निकाल देनी है। तो इस तरीके से भी जो हमारी आशा वर्कर हैं, वो घर-घर जाके उनको एजुकेट करने का काम कर रही हैं। अगर ये लगता है कि वो जो डाइट के माध्यम से भी नहीं ठीक हो पा रहे हैं, तो फिर वो हमारे पास लेके आते हैं। तो हम उनको दवाई भी सजेस्ट करते हैं और अगर यहाँ पे उसको प्राइमरी लेवल पे उसका इलाज हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो हम हमारे आस-पास जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं या फिर सीएचसी हैं, पीएचसीज़ हैं या आयुर्वेद के जितने भी हमारे जो सेंटर हैं, खासकर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेंटर हैं या फिर आयुष यूनिवर्सिटी है हमारी, तो वहाँ पे हम रेफ़र कर सकते हैं उनको और वहाँ पे उनको हम जो उनके दोष हैं, उनके हिसाब से ट्रीटमेंट दिलवा के, पंचकर्म के माध्यम से उनका शोधन करवा के इन बीमारियों से निजात दिलवाने का काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल, डॉक्टर साहब एक सबसे मेन आता है कि कहीं न कहीं जो खान-पान है वो कहीं न कहीं बीमारियों का कारण होता है, गलत खान-पान अगर आप कर लेते हैं, तो शरीर पर कहीं न कहीं इसका नुकसान होता है? बिल्कुल, जैसे कि कोई भी खाना-पीना हम करते हैं, अगर वो विरुद्ध हो जाए, यानी कि समय के अनुसार या संयोग के अनुसार वो हमारे विरुद्ध हो जाए, तो उसको विरुद्ध आहार बोलते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल सी बात हम बताते हैं आपको, हाँ, जो गाँव देहात में अक्सर जो ना खाने के साथ चाय का सेवन किया जाता है। तो चाय के अंदर जो चाय है, उसमें दूध भी डलता है, ठीक है? और उसमें चाय पत्ती भी डलती है और खाने के साथ खाना जो हम बनाते हैं उसमें नमक है, मिर्च है, ये मसालों का भी प्रयोग होता है। जो अगर उसके साथ हम उसका प्रयोग करेंगे तो वो संयोग के साथ विरुद्ध हो जाएगा। तो उससे क्या होगा? एसिडिटी की समस्या आपको ज़्यादा रहेगी, आपको त्वचा संबंधी बीमारियाँ ज़्यादा आ जाएँगी, आपकी आईसाइट वीक हो सकती है, प्रतिरोधक क्षमता आपकी कम हो सकती है क्योंकि इनको दोनों के साथ लेने से जो हमारा एक कसाय रस जो है वो ज़्यादा बनेगा, उसकी वजह से हमारी जो इम्यूनिटी है वो जल्दी कम हो जाएगी और ख़ासकर हम जो त्वचा संबंधी बीमारियों की वजह से जो उससे हम अफ़ेक्ट हो सकते हैं और ख़ासकर एक और बीमारी है यूरिक एसिड, जो ये इसके साथ संयोग करके पिएगा तो उनको ये दिक्कत ज़रूर आएगी, यूरिक एसिड उनका बढ़ सकता है क्योंकि शरीर में वायु भी बढ़ेगी और गर्मी भी बढ़ेगी। तो ये जब हमारे पास कोई भी ऐसा पेशेंट आता है जो मतलब त्वचा संबंधी बीमारी है या उसका ब्लड प्रेशर है, एसिडिटी रहती है, तब हम उनकी डाइट में ज़रूर पूछते हैं कि वह खाने में ये चीज़ें प्रयोग तो नहीं कर रहे। अगर वो ये चीज़ें प्रयोग कर रहे हैं तो हम उनको वहाँ से हटा सकते हैं बिल्कुल। और हटाने से ही वो मरीज़ को लाभ होता है। बिल्कुल, डॉक्टर साहब आयुष विभाग की तरफ से मरीजों को जागरूक करने के लिए कुछ ऐसी स्कीम या कोई ऐसी ऐप वगैरह चलाई गई है ताकि मरीज जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति और सजग रहें, जागरूक रहें? देखिए, जो हमारे आरोग्य आयुष्मान मंदिर का उद्देश्य यही है कि स्वस्थ व्यक्ति और उसके स्वास्थ्य की रक्षा की जाए और बीमार व्यक्ति का इलाज किया सके। इसमें सबसे पहला जो हमारा स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। उसको विभिन्न पैम्फलेट के माध्यम से और जो हमारे कैंप्स लगते हैं, खासकर हमारे एनसीडी के कैंप लगते हैं, प्रकृति परीक्षण के कैंप लगते हैं, उनके माध्यम से हम उनको जागरूक करते हैं, गाँव-गाँव में जा कर के जो हमारे आशा वर्कर हैं, उनके एरिया में जाके तो वहाँ पे हम कैंप लगाते हैं। उनके माध्यम से जागरूक करके उनको बीमारियों को उनको पहचान करवाते हैं और स्वस्थ व्यक्ति को एक स्वस्थ जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, उनका दिनचर्या सवेरे उठने से लेकर के और शाम तक कैसी उनकी दिनचर्या होनी चाहिए और रात्रिचर्या मतलब रात्रि शुरू होने से और सवेरे तक उनकी कैसे उनको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, सब उनको बताते हैं। तो इन ऋतुचर्या में मतलब जो दिनचर्या और जो रात्रिचर्या है, इनके अगर हम ऋषि-मुनियों की तरह अगर हम इनको थोड़ा-सा भी अपना लें, तो हम स्वस्थ रहेंगे और बीमारी हमारे आस-पास भी नहीं आएगी। डॉक्टर साहब बात करेंगे तो आज के समय आप जैसे मरीजों को देखते हैं, तो कौन-सी ऐसी ज़्यादा बीमारियाँ हैं जो लगती हैं और उनसे बचाव कैसे करें? देखिए, इस सीज़न के अंदर तो जो हमारा अभी जो ठंड की ऋतु है, इसके अंदर तो खाँसी है, जुकाम है, गला खराब है और दस्त हैं, उल्टियाँ हैं और ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है इसमें। तो इसमें जो है ना हम उनको यही ध्यान रखते हैं कि भई जो दवाई के साथ-साथ में प्रिकॉशन ज़रूर लें
और अपने शरीर को मजबूत करने के लिए व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, योग करें। और खासकर कोई भी रसायन एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें जो हमारे बुढ़ापे को हमारी और हमारे जो बीमारियों को आने से रोकती है, इनका लगातार सेवन किया जाए। जैसे कि च्यवनप्राश है, उसको हम रसायन की कैटेगरी में रखते हैं। आंवले का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो, गिलोय का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो, ताकि हम हमारे जो शरीर के जो फ्री रेडिकल्स हैं वो बाहर निकल जाएं, जो हमारे जो ना दोष हैं वो फालतू के हैं जो उसमें वो निकल जाएं, और से हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहे, हमारी सेल्स जो है ना वो स्वस्थ रहें, तो हमारी बीमारियां भी नहीं आएंगी। कहीं ना कहीं लोगों को इस चीज को लेकर के एक मन में शंका रहती है कि अंग्रेजी दवाइयाँ जो है जल्दी असर करती हैं और देसी दवाई जो है लेट असर करती है। कहीं ना कहीं उस अंग्रेजी दवाइयों की तरफ ज्यादा ध्यान होता है, भी जल्दी रिलीफ मिलेगा। इस चीज पर क्या कहेंगे? देखिए, आयुर्वेद में दो तरह की दवाइयां हैं, एक तो हर्बल बेस्ड मेडिसिन हैं और एक हमारी जो है मिनरल्स बेस्ड मेडिसिन हैं, जिसको रस औषध बोला जाता है। जो रस औषध हैं वो भी एलोपैथिक दवाई की तरह ही तेज गति से काम करती हैं। ये एक भ्रांति है कि वो ज़्यादा काम करती है, लेकिन रस औषधियाँ भी उतनी ही कारगर हैं जितनी कि एलोपैथिक दवाइयाँ काम कारगर हैं, और उतनी जल्दी ही काम करती हैं। बिल्कुल, मरीजों से क्या कहेंगे इस चीज को लेकर के, और आयुर्वेद में जो दवाइयाँ हैं उनको कितना उपयोग करने से जो है शरीर स्वस्थ रह सकता है? देखिए, हम तो सभी जो हमारे आसपास के लोग हैं उनसे सभी से ये जो ना विनती करते हैं कि वो आयुर्वेद को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं, क्योंकि आयुर्वेद में ही जो हमारी आयु का ज्ञान छुपा है। आयुर्वेद को जो हमारे अथर्ववेद हैं उसका एक उपांग माना गया है, यानी कि उसको पंचम वेद के नाम से भी जाना गया है। अगर हमें आयु का जो ज्ञान प्राप्त करना है तो आयुर्वेद के पास आए। उसका हमें कैसे हित और अहित देखना है, सुख और दुख आयु कैसे हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, कैसे हम किन-किन तरीकों से हम ये काम कर सकते हैं, तो वो आयुर्वेद के पास है। और हमारे जो नियर बाई डिस्पेंसरी हैं, उनमें विज़िट करें और उनको जो अपने जितने भी जो प्रश्न हैं, उनको वहाँ पे रखें और उन ऐसे तरीकों को ज़रूर जानें, जिससे हम अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। जीवन बड़ा अनमोल है। जी हाँ दोस्तों, जीवन जो है, मानव जीवन बड़े कर्मों से मिलता है, और ऐसे में अगर आप इसका सही जो समय पर इलाज करा करके अपने जीवन को बचा सकते हैं, और ऐसे में आयुर्वेद की बहुत अहम भूमिका होती है मानव जीवन में, जो कि पुराने समय में जो है जड़ी बूटियों से और किस तरीके से जो इलाज किया जाता था। आप लोग भी आयुर्वेद को अपना करके अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं। ये खास जो इस समय स्टोरी हमने आपके लिए निकाली है, आप अपने जीवन में इनको अपना करके, डॉक्टर संजीव जी ने जो हमें ये बातें बताई हैं, इनको अपना करके आप अपने जीवन को स्वस्थ रखें और अपने परिवार को स्वस्थ रखें। धन्यवाद दोस्तों।